हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 22-24 का। आज कोर्स 3 का भी एग्ज़ाम हो गया होगा। देखिए, आज कोर्स 4 का हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका एग्ज़ाम कल कोर्स 4 का है। तो देखिए, लिखा हुआ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन हो गया आपका 22-24 कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। देखिए, ये पेपर आपका 40 नंबर का होता है और 10 नंबर का प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होगा और 40 नंबर में आपको 2 घंटा टाइम मिलता है। इसमें भी 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, फिर ऑब्जेक्टिव। वन लाइनर बोल सकते हैं, अति लघुत्तरीय कह सकते हैं, समझ गए। तो इसमें 2 ही घंटा मिलेगा। जैसे पेपर 1, 2, 3 में आपको 3 घंटा मिलता था, वो 80 नंबर का था, ये आपका 40 नंबर का पेपर है, इसलिए इसमें 2 घंटा मिलेगा, समझ गए। तो लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 कोर्स 4 हो गया, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सेक्शन 1 में क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण से आप क्या समझते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की विवेचना करें, समझ गए। यानी भाषा शिक्षण जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, भाषा शिक्षण के कराने के क्या उद्देश्य है और इसके लक्ष्यों की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में भाषा शिक्षा के संदर्भ में यानी भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान बताना है, जो आपके संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक है, समझ गए। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है 343 से 351 उसका वर्णन करना है, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा के मुख्य कौशल यानी 4 कौशल है आपका, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहते हैं। तो अलग अलग भी देगा। सुनना बोलना से आप क्या समझते हैं, इसके संबंधों को बताइए, या आपको जैसे भी 4 कौशल के बारे में पढ़ लीजिएगा कि भाषा के मुख्य कौशलों का वर्णन करें, इसके आपसी संबंध को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल से आता ही क्वेश्चन, समझ गए। चौथा क्वेश्चन है मौखिक भाषा और लिखित भाषा का क्या अर्थ है। कक्ष में मौखिक भाषा और लिखित भाषा की उपयोगिता महत्व का वर्णन करें, समझ गए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, समझ गए। अगला है 5वां क्वेश्चन की शिक्षा और पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में भाषा की भूमिका का वर्णन करें। ये 5 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका भी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो बहुभाषावाद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुभाषावाद क्या है। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा में डेफिसिट थ्योरी या घाटा का सिद्धांत क्या है। संवाद, कहानी सुनना और लघु नाटक क्या है। चौथा है भाषा को परिभाषित करें। 5वां है अलगाव का सिद्धांत, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। इसमें से 2 कोई लिखना है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन सी, जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरीय होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा। तो देखिए, घर पर हम जो भाषा बोलते हैं वो अनौपचारिक वातावरण बोलते हैं, उसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। और विद्यालय में जो भाषा का करते हैं वो औपचारिक वातावरण बोलते हैं, समझे। और उसको हम क्या कहते हैं कि भाषा को हम लोग व्याकरण के थ्रू क्या करते हैं, सीखते हैं, समझ गए। दूसरा है पाठ्यक्रम और पाठचर्या क्या है। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, कोर्स ऑफ स्टडी, जो आप कक्षा में जो पढ़ते हैं, समझे, वो पाठ्यक्रम होता है। और पाठचर्या जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है, पूरा स्कूल का जितना भी एक्टिविटी होता है। यानी कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, शैक्षिक गतिविधि है, जबकि पाठ्यक्रम शैक्षिक और स्वशैक्षिक गतिविधि है, समझ गए। अगला है तीसरा है भाषा का शिक्षा शास्त्र क्या है। तो भाषा का शिक्षा की बच्चा को भाषा कैसे पढ़ाते हैं, समझ गए। इसका जो नियम कानून है इसी को हम लोग भाषा का शिक्षा शास्त्र कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि कविता का 100 स्वर पाठ, यानी कविता को जब बोल कर, समझ गए, जब पढ़ाते हैं उसी को हम लोग कविता का 100 स्वर पाठ कौशल कहते हैं। 5वां है कहानी वाचन कौशल क्या है। कहानी को जब हम लोग कहानी को जब बोलकर एक भाव में बताते हैं तो उसे कहानी वाचन कौशल कहते हैं। 5 क्वेश्चन आपका हो गया। ऐसे ही आपका कोर्स 5 और 6 का भी गेस कर देंगे, मेथड का भी, समझ गए। थैंक यू।